ईरान से प्रोटेस्ट की तस्वीरें तो पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, आज हम सिर्फ सतह को नहीं, बल्कि उन गहरी वजहों को समझते हैं जो इस पूरे आंदोलन को चला रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान के लोग अपनी जान दांव पर लगाकर सड़कों पर क्यों हैं? आखिर चल क्या रहा है? चलिए, एक एक करके इन वजहों की तह तक जाते हैं। हाँ, शुरुआत एक वायरल तस्वीर से जरूर हुई, लेकिन असली कहानी जो इस आग को हवा दे रही है, वो तस्वीरों में नहीं, वो ईरान की अर्थव्यवस्था में छिपी है। ये मामला दिखने से कहीं ज्यादा गहरा और सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ शुरू हुआ इन वायरल तस्वीरों से, खास तौर पर वो तस्वीरें जिनमें औरतें सुप्रीम लीडर की तस्वीरों से अपनी सिगरेट जला रही थीं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलीं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण भरे हैं। और पता है, अमेरिका और इजराइल जैसे पश्चिमी देशों में इन तस्वीरों को खूब शेयर किया गया, खूब तारीफ हुई। कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर तो इसे ईरान में सत्ता बदलने की तरफ एक बड़े कदम की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई ऐसी सरकार आ जाए जो वेस्ट के ज्यादा करीब हो। तो ठीक है, इन वायरल तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं और असली वजह को समझते हैं। इस जबरदस्त गुस्से के पीछे जो असली ईंधन है, वो है देश का आर्थिक पतन। यही वो चीज़ है जो लाखों लोगों को ये महसूस करा रही है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि इस पूरी अशांति की एक ही बड़ी वजह है, एक भयानक आर्थिक संकट। मतलब इन सारे विरोधों की जड़ देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है। और अभी जो आंकड़े हम देखेंगे, उससे ये बात और भी साफ हो जाएगी। जरा इस नंबर को देखिए, एक अमेरिकी डॉलर के लिए 14 लाख ईरानी रियाल। सोच सकते हैं, इस एक आंकड़े ने लोगों की जिंदगी भर की कमाई को, उनके पैसे की कीमत को समझिए कि लगभग खत्म ही कर दिया है। और कहानी सिर्फ करेंसी के गिरने की नहीं है। ऑफिशियल महंगाई दर है 42%, 42%। जब महंगाई इस रफ्तार से भागती है ना, तो मिडिल क्लास की तो कमर ही टूट जाती है, उनकी सारी बचत बेकार हो जाती है। अच्छा, अब रोज की जरूरतों पर आते हैं। रोटी, दूध जैसी बेसिक चीजों के दाम 72% तक बढ़ गए हैं। 72%। अब आप ही सोचिए, आम आदमी के लिए घर चलाना कितना कितना मुश्किल हो गया होगा। और इस सबका नतीजा क्या हुआ है? बहुत ही भयानक। देश की 30% आबादी, मतलब ईरान का लगभग 1/3 हिस्सा, आज घोर गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। और दूसरी तरफ देखिए कि देश का पैसा है किसके पास। सिर्फ 1% लोग देश की 1/3 दौलत कंट्रोल करते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% लोग, जबकि बाकी के 99% लोग बची हुई दौलत में गुजारा कर रहे हैं। एक तरफ तेहरान में कुछ परिवार बेहद अमीर हैं, और दूसरी तरफ देश का बड़ा हिस्सा गरीबी से लड़ रहा है। तो जब लोग इन मुश्किल हालातों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? उनकी प्रतिक्रिया कैसी है? चलिए देखते हैं, और ये काफी गंभीर है। सरकार प्रदर्शनकारियों पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रही है, ईश्वर का दुश्मन। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इस इल्जाम की सजा मौत हो सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए दांव पर क्या लगा है। तो सरकार इस विरोध को दबाने के लिए क्या क्या कर रही है? देखिए, मौत की सजा की धमकी दी जा रही है, लोगों को सरेआम फांसी देने का एक इतिहास रहा है। और तो और, जानकारी बाहर ना जा पाए, इसके लिए पूरे देश का इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं इंटरनेशनल एंगल पर, क्योंकि ये मामला सिर्फ ईरान के अंदर का नहीं है, ये एक ग्लोबल चेसबोर्ड बन चुका है, और दुनिया के बड़े देश इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। एक तरफ हैं ईरान के लोग, जो आर्थिक स्थिरता और अपनी आज़ादी चाहते हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके लिए ये एक सुनहरा मौका है सत्ता बदलने का, और एक ऐसी सरकार लाने का जो वेस्ट की तरफ झुकी हो। और इस इंटरनेशनल टेंशन का लेवल कितना हाई है, वो आप डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था, हम पूरी तरह तैयार हैं जाने के लिए। ये दिखाता है कि बाहर से मिलिट्री एक्शन की संभावना कितनी असली है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कि अगर ईरान में ये संकट बढ़ता है, तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? क्योंकि ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, इसके नतीजे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकते हैं। तो ये संकट पूरी दुनिया में कैसे फैल सकता है? समझिए इस चेन रिएक्शन को। पहला, सरकार का दमन और बढ़ता है। दूसरा,
जवाब में ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर देता है। ये दुनिया का सबसे ज़रूरी ऑयल रूट है। तीसरा, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाती है। और चौथा, ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या दुनिया ईरान में होने वाले किसी भी बड़े संकट के नतीजों के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।